जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। जल पय सरिस बिकाए, दूध के भाव में जल भी बिकता है। अगर दोनों मिल जाए, दूध और पानी को मिला दिया जाए तो दोनों का दाम एक ही हो जाता है। लेकिन कपट की खटाई पड़ जाए तो दोनों के भाव में अंतर आ जाता है। भाव भी क्या शब्द, भाव जो है सारा समाज भाव के लिए जी रहा है। कहते हैं वो हमें भाव ही नहीं देते। वहां जाते हैं तो कोई हमको भाव ही नहीं देता है ना, भाव ही। और बाजार में जाएं तो सब्जी किस भाव है, वो भी एक भाव है। और हृदय के उद्गार और संवेदना भी एक भाव है, ठीक है, वो भी एक भाव है। और विचारना भी एक भाव है। किस भाव से ये कार्य आप कर रहे हैं, आपकी मनसा क्या है, वो भी एक भाव है। और भाव का तो इतना खेल है कि स्वभाव भी एक भाव है, स्व जोड़ दिया, प्रभाव भी एक भाव है, विशेषता विशेष लगा दी उसमें। तो दुग्ध के भाव, जल भी बिक जाता है अगर दोनों मिले हुए हैं। और अगर कपट की खटाई पड़ गई, इसलिए तो कहते रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। और ये तो जुड़ने ही वाला नहीं, एक बार दूध फट गया फिर कैसे जुड़िएगा, सिलाई होगी उसकी, अलग से वो निकल गया उसका और पानी अलग। अब बेचिए, दूध के भाव कभी नहीं बिकने वाला। ठीक ऐसे ही दो मित्र हो, पति पत्नी हो, परिवार के लोग हो, संगठन के लोग हो, समाज के लोग हो, प्रेम से जीते हो, लेकिन अगर झूठ उसमें आ जाए, जान जाए कि झूठ बोल रहा है, कपट उसमें आ जाए, तो समझ लीजिए कि भाव खत्म। वहां भाव कीमत बताया, लेकिन यहां भाव अलग हो गए, दोनों के भाव। शिव जी के परिवार में एक झूठ ने परिवार तोड़ दिया। जो स्वयं भगवान है, महादेव है, तो आम आदमी के घर में न जाने कितने झूठ बोले जाते हैं। पत्नी भी जान रही है कि पति देव झूठ बोल रहे हैं, और पति भी जान रहे हैं कि पत्नी दी झूठ बोल रही है, लेकिन चल झूठे लेना झूठे देना। और मोबाइल ने तो और झूठ बुलवा दिया। जब से मोबाइल आया है, कहाँ है, बस पहुंच गए, आने ही वाले हैं, कभी घर से निकले ही नहीं। कई लोगों ने कहा कि जब मोबाइल का प्रचलन खूब चला तो पत्नी लोग इंक्वायरी करने लगी कि ऑफिस से चले कि नहीं। तो बोले कि हाँ चल चुका हूं। तो बोले हॉर्न बजा के बताओ, गाड़ी का हॉर्न बजाइए, गाड़ी में अगर है। अब एक महिला, नहीं शादी हुई एक आदमी की, तो पतिदेव ऑफिस चले जाते तो पत्नी बेचारी बोर होती है, तो कुछ सिलाई कढ़ाई या कंप्यूटर सीखने जाती थी। पतिदेव नहीं चाहते थे कि कहीं जाए बाहर, घर में ही रहो, तो जाते ही ऑफिस से फोन करते कि और सब ठीक है, बोले हाँ घर में ही हो, हाँ तो जरा मिक्सी चला के दिखाना। तो मिक्सी चला दी। एक दिन पतिदेव तुरंत आ गए ऑफिस से, तो देखा पत्नी तो घर पे नहीं है। तो पूछा नौकर से कि कहाँ है, तो बोले मैडम तो कंप्यूटर सीखने जाती है रोज। तो बोले मिक्सी, बोले साथ में लेके जाती है, वहीं से मिक्सी चलाती। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। यही विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुखदारी। शिव जी ने संकल्प ले लिया। शिव जी और सती दोनों कैलाश पर्वत गए। भगवान शिव समाधि में चले गए, वर्षों के लिए समाधि में चले गए। और सती जी को बड़ा पश्चाताप हुआ
विलाप करती रही, रोती रही, बिलखती रही कि मुझसे भूल हुई, मैंने नारायण के अर्धांगिनी का रूप धारण कर लिया, इसीलिए ये गड़बड़ी हुई है। और नारायण से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके चरणों में यदि मेरी सच्ची प्रीति है तो मेरा ये शरीर न रहे। जिस शरीर से दूर होने का संकल्प महादेव ने किया है, मैं इस शरीर में अब रहना नहीं चाहती हूं। इसी तरह वो दुखित है। यही विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। 87,000 साल गुजर गए ऐसे ही दुख को झेलते हुए।